हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे, जो क्लास में डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर्स ऑफ आरबीसीज। ठीक है, तो जिसमें हमने उसका स्ट्रक्चर्स देख रहे थे। तो बी कॉनकेव शेप देखा था, उसके एडवांटेजेस मैंने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है, और साइटोप्लाज्म के बारे में। आज जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी मैंने पढ़ा कि हमारे जो आरबीसीज में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती हैं। ठीक है, आज जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, हमारी आरबीसीज, जो हमारी मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस क्या होता है, ये भी एब्सेंट होता है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारे नॉर्मल देखिए मैच्योर ह्यूमंस आरबीसीज न्यूक्लियस होते हैं, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन आरबीसीज इनिशियली जब बोन मैरो में डेवलप होते हैं, तब क्या होता है, मैच्योर आरबीसीज प्रोड्यूसर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसमें अगर जो ड्यूरिंग द एरिथ्रोपोइसिस की बात करें, तो फ्रॉम द फॉर्मेशंस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। एरिथ्रोपोइसिस के डिफरेंट स्टेजेस के ड्यूरिंग आरबीसीज ग्रेजुअली मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होने से पहले हमारे न्यूक्लियस सेल से एक्सपेल हो जाती हैं। इस प्रोसेस को इन न्यूक्लियसेंस कहा जाता है। न्यूक्लियस रिमूव होने के एडवांटेजेस देखें, तो न्यूक्लियस के एब्सेंट होने से हमारी आरबीसीज के अंदर एडिशनल शेप अवेलेबल हो जाता है। ये एडिशनल शेप मेनली हीमोग्लोबिन के लिए यूज़फुल होता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, एक्सपर्ट मोर इंट्रासेलुलर शेप, मोर हीमोग्लोबिन और इफेक्टिवनेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशंस। न्यूक्लियस एब्सेंट होने के एक कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि मैच्योर आरबीसीज सेल डिवीजन्स नहीं कर सकता और डैमेज सेल कंपोनेंट को रिपेयर करने की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। इसी वजह से हमारी आरबीसीज की लाइफ स्पैन अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज होती है। स्ट्रक्चर्स ऑफ आरबीसीज की बात करें, तो हमारी आरबीसीज का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, बी कॉनकेव शेप का मतलब कि लार्ज सरफेस एरिया और रैपिड गैस एक्सचेंजेस और फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना। फ्लेक्सिबिलिटी सेल मेम्ब्रेन, तो ये मेंटेन द शेप, प्रोवाइड्स deformity, help the RBCs pass through the narrow capillaries. Hemoglobin rich cytoplasm carry the CO2, help in the O2 transports. No mitochondria, mainly anaerobics, glycolysis और ATP प्रोडक्शंस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होती है। और नो हमारे न्यूक्लियस इन द मैच्योर आरबीसीज, तो मोर स्पीसीज फॉर द हीमोग्लोबिन्स कैन नॉट डिवाइडेड। ठीक है, अगर जो हम विदाउट इसमें पूरा ओवरऑल देखें, तो क्या होता है कि हमारे मैच्योर आरबीसीज एक बी कॉनकेव फ्लेक्सिबल्स एंड न्यूक्लियस सेल होते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 माइक्रोमीटर्स डायमीटर्स होता है और बी कॉनकेव शेप्स सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और रैपिड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। आरबीसीज मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल्स रैपिड प्रोटीन मेम्ब्रेन्स है, जो मेम्ब्रेन
स्केलेटन्स के सपोर्ट से आरबीसीज की शेप या स्ट्रेंथ और उसके डिफॉर्मेलिटीज़ मेंटेन करते हैं। आरबीसीज का साइटोप्लाज्म हीमोग्लोबिन रिच होता है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैच्योर आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है और इसीलिए ये मेनली एनारोबिक ग्लाइकोसाइड से एनर्जी ऑब्टेन करती है। आरबीसीज मैच्योरेशंस के ड्यूरिंग न्यूक्लियस एक्सपेल हो जाते हैं, जैसे हमारे हीमोग्लोबिन के लिए एडल्ट्रेशन सेपरेट स्पेस मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसमें क्या उसके आरबीसीज की, ये सारा मैंने पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर्स हो गया है। हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी का फंक्शंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन एंड आरबीसीज का फंक्शंस। तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन हमारी आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स है। ये ब्लड के को रेड कलर प्रोवाइड करता है और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होता है। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स में आयरन प्रेजेंट होते हैं। ये आयरन ऑक्सीजन को रिवर्सिबल्स बाइंड कर सकते हैं और रिवर्सिबल्स बाइंडिंग का मतलब है कि हीमोग्लोबिन लंग्स में ऑक्सीजन को बाइंड करता है और टिश्यू तक पहुंचाने के बाद ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। सिंपल वर्ड में अगर जो हम बात करें तो पहले हमारा आएगा लंग्स, फिर ऑक्सीजन से बाइंड किया, फिर क्या हुआ कि हमारा हीमोग्लोबिन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे आयरन प्रेजेंट होते हैं, फिर हमारा जो है ब्लड का सर्कुलेशन हुआ और बॉडी टिश्यू में गया, फिर ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया। लेकिन हीमोग्लोबिन को आरबीसी का मेन ऑक्सीजन कैरी कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो हम बात करेंगे क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स की। तो हमारी आरबीसीज का प्राइमरी फंक्शन ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करना है। जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स से एल्विलाई में पहुंचती है और एल्विलाई से ऑक्सीजन बाइंड कर ब्लड में डिफ्यूज़ होती है। तो आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। और अगर जो हम इसके जैसे रिएक्शंस की बात करें तो क्या है हमारा हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन तो रिवर्सिबल्स होती है। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये रिवर्सिबल्स का मीनिंग है कि रिएक्शन रिवर्सिबल्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है लंग्स में ऑक्सीजन हाई ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड करता है और टिश्यू में इसमें लोअर ऑक्सीजन प्लस हमारे टिश्यू रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। रिलीज्ड ऑक्सीजन क्या होते हैं सेल के मेम्ब्रेन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, अगर जो हम सिंपली फ्लो चार्ट देखें तो पहले का आएगा हमारा लंग्स के बाद आएगा ऑक्सीजन इंटर द ब्लड, फिर ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म और ब्लड कैरी द ऑक्सीजन टू टिश्यू, ऑक्सीजन इज रिलीज द बॉडी सेल यूज इन ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट्स। तो हमारी आरबीसीज सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करती बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बॉडी
टिश्यू में सेलुलर मेटाबॉलिज्म के ड्यूरिंग CO2 प्रोडक्शंस होता है। ये CO2 टिश्यू के ब्लड में इंटर करती है और बॉडी के थ्रू लंग्स तक ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। CO2 ब्लड में मेनली 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। एस बाइकार्बोनेट्स, जिसको हम HCO3 बोलेंगे। तो कार्बोनेट में क्या होता है, ये हमारी कार्बोनेट्स जो थे कार्बोनेट्स का मेजर प्रोटीन बाइकार्बोनेट्स आयंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये कन्वर्जन हमारे आरबीसीज के अंदर रैपिडली होते हैं। इसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली प्लाज्मा में डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। ठीक है। फिर बाउंड टू हीमोग्लोबिन, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं। इस फॉर्म को हम कार्बो मोनो हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशंस मेनली बाइकार्बोनेट डिज़ोल्व CO2 और हीमोग्लोबिन बाइंड CO2। रूल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स। तो क्या होता है, आरबीसीज के अंदर एक वेरी इम्पॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कॉल्ड द कार्बोनिक एनहाइड्रेट, जिसको हम CA शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। इस एंजाइम का मेजर फंक्शन CO2 और वाटर से रिएक्शंस को रैपिडली कैटालाइज करना है। तो CO2 प्लस वाटर्स रिवर्सिबल्स H2CO3 रिवर्सिबल्स H प्लस HCO3। ठीक है। यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। फिर हमारा होता है हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट इस रिएक्शन टू वेरी रैपिड परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में CO2 प्रोडक्शंस हाई हो जाते हैं। ठीक है। फिर हम बात करेंगे बाइकार्बोनेट ब्लड के थ्रू लंग्स की तरफ क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। लंग्स में रिएक्शन लार्जली रिवर्स डिफरेंस में प्रेजेंस होती है। ठीक है। तो CO2 फिर हमारे लंग्स में डिफ्यूज़न होता है और एक्सहेलेशंस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। फिर हम बात करेंगे क्या, बफरिंग फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस बफरिंग है, जो ब्लड का pH अप्रॉक्सीमेटली 7.35 से 7.45 के नैरो रेंज में मेंटेन रहना चाहिए। तो CO2 मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती है और CO2 रिलेटेड रिएक्शन से हाइड्रोजन आयन जनरेट हो सकते हैं। तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयन को बाइंड कर सकते हैं, इसीलिए हीमोग्लोबिन ब्लड के बफरिंग सिस्टम्स को इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो हाइड्रोजन इंक्रीज और हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन बाइंड करता है, एक्सेसिव एसिडिक को लिमिटेड करने में हेल्प करते हैं और ब्लड का pH मेंटेन होता है। देयरफॉर जो हमारी आरबीसी होती हैं ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट के साथ साथ एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्या, फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। तो फंक्शंस ऑफ आरबीसीज में क्या होता है, आरबीसीज
के मेजर फंक्शन को फॉलोइंग पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स। तो ये आरबीसीज का प्राइमरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आरबीसीज के हीमोग्लोबिन की हेल्प से ऑक्सीजन लंग्स से बॉडी टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट्स होती है। लंग्स आरबीसी हीमोग्लोबिन CO2 ट्रांसपोर्टेशन और बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन रिलीज होती है और सेल इसे एनर्जी प्रोडक्शन और अदर्स मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड्स ट्रांसपोर्टेशंस की, ट्रांसपोर्ट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट्स में आरबीसीज बॉडी टिश्यू से CO2 को लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है और CO2 मेनली बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट कार्बोनिक एनहाइड्राइड बाइकार्बोनेट फॉर्मेशंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एडिशनल सेम CO2 द प्लाज्मा में डिज़ोल्व फॉर्म में होता है और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होते हैं। फाइनली CO2 लंग्स तक रीच करती है और एक्सलेस्ट एयर के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। एसिड बेस बैलेंस की बात करें तो आरबीसी ब्लड के एसिड बेस हीमोस्टैटिस में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूट होते हैं। इसमें 2 मेजर्स कंपोनेंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन आयन H+ आयन्स को बाइंड करते हैं और ब्लड को बफरिंग करने में हेल्प करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्राइड CO2 को रिलेटेड रिएक्शंस को रैपिडली एनालाइज करते हैं, जिससे बाइकार्बोनेट्स बफर सिस्टम्स एफिशिएंटली फंक्शन करते हैं। ठीक, तो हीमोग्लोबिन प्लस कार्बोनिक एनहाइड्राइड ब्लड बफरिंग प्लस एसिड बेस रेगुलेशंस कंट्रीब्यूशंस टू ब्लड विस्कोसिटी। कंट्रीब्यूशंस टू ब्लड विस्कोसिटी में ब्लड में आरबीसीज की क्वालिटी बहुत हाई होती है, इसीलिए हमारी आरबीसीज ब्लड की विस्कोसिटी यानी ब्लड के फ्लो के रिटेंशंस में मेजर्स कंट्रीब्यूशंस देते हैं। आरबीसीज कंट्रीब्यूशंस को कॉमनली हेमाटोस्टैटिस से रिलीज किया जाता है। अगर आरबीसीज की क्वांटिटी हेमाटोस्टैटिस इंक्रीज होती है तो जनरली ब्लड की विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो सकती है। अगर आरबीसी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाते हैं एज इन एनीमिया तो ब्लड इन विस्कोसिटी जनरली डिक्रीज हो सकती है। देयरफॉर आरबीसीज ब्लड के फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इजी कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट आरबीसीज फंक्शंस में आरबीसीज को 4 मेन फंक्शंस से याद रख सकते हैं, जैसे कि आरबीसीज हो गया नंबर 1 ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, मतलब लंग्स और टिश्यू में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशंस ट्रांसपोर्ट टिश्यू से लंग्स में। एसिड बेस बैलेंस तो हीमोग्लोबिन प्लस कार्बोनिक एनहाइड्राइड और बफरिंग। ब्लड वेसल्स की बात करें तो हाई आरबीसीज मेम्ब्रेन और मेजर कंट्रीब्यूशंस टू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, फिर क्या है इसमें हमने कुछ की पॉइंट्स जो लिखा हुआ है, तो आरबीसीज ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लस एसिड बेस बफरिंग होता है, प्लस कंट्रीब्यूशन टू ब्लड विस्कोसिटी होंगी। ठीक है, इसमें the major function of RBCs is oxygen transport through the hemoglobins, while they also exist in the carbon dioxide transports mainly acid base balance
through the hemoglobin and carbonic anhydride and contribute the significance to blood vessels. Okay class, अब हम लोग देखेंगे हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी का फंक्शंस। हीमोग्लोबिन एंड आरबीसीज का फंक्शंस हमने पढ़ा है। इसमें पहले ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। फिर कार्बोनिक डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन, कार्बोनिक डाइऑक्साइड जो हमने बताया है रिएक्शंस, वो सारी चीज़ें, कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स, ठीक है, बफरिंग फंक्शंस, और इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ा है, ठीक। अब जो हम पढ़ेंगे क्लास, इसमें फंक्शंस ऑफ आरबीसीज के बारे में भी पढ़ा, क्या क्या उनके फंक्शन होंगे, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन, एसिड बेस बैलेंस पढ़ा, और कंट्रीब्यूशन टू ब्लड वेसल्स, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशंस ऑफ आरबीसीज। देखेंगे एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशंस ऑफ आरबीसीज। तो एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, तो एरिथ्रोपोइसिस का मतलब मीनिंग्स है आरबीसीज सेल, आरबीसीज का फॉर्मेशंस, प्रोडक्शंस, ठीक है। एडल्ट ह्यूमन बॉडी में आरबीसीज मेनली रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं। आरबीसीज फॉर्मेशंस एक स्टेप्स बाय स्टेप्स प्रोसेस होती है, जिसमें एक इनमेच्योर ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल ग्रेजुअली मैच्योर आरबीसीज में कन्वर्ट होती हैं। मीन्स आरबीसीज सीक्वेंस में देखें तो हीमेटोपोइसिस स्टेम सेल्स, तो एरेथ्रोपोइट्स प्रोजेनिटर सेल, एरेथ्रोब्लास्टर्स स्टेज, और रेटिकुलोसाइटिस और मैच्योर एरिथ्रोसाइटिस आरबीसीज, ठीक है। हीमेटोप्रोटीज स्टेम सेल्स जो होती हैं आरबीसीज फॉर्मेशंस की बिगिनिंग हेमाटोप्रोटीन स्टेम सेल्स HSC से होती है। हेमाटोप्रोटीन्स स्टेम सेल्स बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। HSC के इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स की बात करें तो सेल्फ रिन्यूअल्स, मतलब अपने जैसे स्टेम सेल को प्रोड्यूस करना, मल्टी पोटेंशिंग तो डिफरेंट ब्लड सेल टाइप्स बनाने की एबिलिटी। आरबीसीज फॉर्मेशंस के लिए HSC ग्रेजुअली एरिथ्रोपोइटिस लाइनेज की तरह डिफ्रेंशिएट कर सकती है। एरिथ्रोपोइसिस प्रोग्रेशन सेल स्टेम सेल्स के डिफ्रेंशिएशंस के बाद एरिथ्रोप्रोटीन्स प्रोग्रेशन सेल डेवलप होते हैं। ये सेल स्पेशली आरबीसीज लिंकेज में डेवलप होने के लिए कंटेंट होती हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल्स आरबीसीज प्रोड्यूसिंग लाइनेज इन सेल्स की नंबर्स इंक्रीज होती हैं थ्रू सेल डिवीज़न या ग्रेजुअली एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज में इंटर करती हैं। फिर हम बात करेंगे एरिथ्रोब्लास्टर स्टेज। एरिथ्रोब्लास्टर स्टेज, एरिथ्रोब्लास्टर्स आरबीसीज डेवलपमेंट के मैच्योर स्टेज होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, सेल साइज ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है और साइटोप्लाज्मिक ग्रेजुअली मोर हीमोग्लोबिन रिच हो जाते हैं और न्यूक्लियस ग्रेजुअली बिकम्स स्मॉल एंड कंसीडर्स फैमिली रिड्यूस। न्यूक्लियस सेल से एक्सपेल हो जाते हैं और न्यूक्लियस क्या होते हैं, रिमूवल को इन न्यूक्लियसेंस
कहा जाता है। वाई इज़ द न्यूक्लियस रिमूव, क्यों रिमूव हो जाते हैं? तो न्यूक्लियस रिमूव होने से सेल के अंदर हीमोग्लोबिन के लिए मोर स्पेस अवेलेबल हो जाते हैं। नॉर्मल जो हमारे न्यूक्लियस रिमूवर्स मोर स्पेस या मोर हीमोग्लोबिन, बेटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होती है। फिर हम बात करेंगे रेटिकुलोसाइटिस्ट में एक मैच्योर आरबीसीज है जो न्यूक्लियस लॉस कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी रेसिडुअल्स राइबोसोमल्स आरएनए प्रेजेंस होते हैं। इस रेसिड्यू आरएनए की वजह से रेटिकुलोसाइटिस मैच्योर आरबीसी से स्लाइटली डिफरेंट होते हैं और रेटिकुलोसाइटिस्ट बोन मैरो से ब्लड सर्कुलेशंस में इंटर करते हैं और जनरली अबाउट 1 से 2 डेज में मैच्योर इरेथ्रोसाइटिस में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे तो रेटिकुलोसाइटिस्ट काउंट द क्लिनिकल यूजफुल हैज़ द बिकॉज इट गिव एन आइडियल ब्लड अबाउट बोन मैच्योर इज की आरबीसीज का प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एनीमिया में रेटिकुलोसाइटिस काउंट डिक्रीज हो सकता है, वहीं तो व्हेन बोन्स मैरो अप्रॉक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड टू RBCs less, while in the inadequate marrow response can result in the low in approximately normal reticular count. मैच्योर इरेथ्रोसाइटिस्ट की बात करें तो रेटिकुलोसाइटिस मैच्योर होकर इरेथ्रोसाइटिस्ट यानी मैच्योर आरबीसीज बन जाते हैं। ठीक है, इसमें मैच्योर आरबीसीज की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वीक कॉनकेव शेप्स या नो न्यूक्लियस, इसमें नो माइटोकॉन्ड्रिया, रिच इन हीमोग्लोबिन्स, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन और फ्लेक्सिबल लाइफ स्पेंस 120 डेज होता है। अब क्या होता है, मैच्योर आरबीसीज ब्लड सर्कुलेशंस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करता है। और रोल ऑफ मैच्योर्स एरिथ्रोप्रोटीन्स की बात करें तो एरिथ्रोप्रोटीन्स एक हार्मोन्स है जो आरबीसीज प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, जिसका मेजर सोर्सेस किडनी है। जब ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टिश्यू को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो तो बॉडी इस कंडीशंस को सेंस करती है, जैसे कि टिश्यू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जिसको हम हाइपोक्सिया बोलेंगे, या किडनी डिक्रीज एरेथ्रोपोइसिस प्रोडक्शंस। एरेथ्रोपोइसिस बोन्स मैरो पर एक्ट करता है और एरेथ्रॉइड सेल प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं। मोर आरबीसीज का प्रोडक्शन और तो ऑक्सीजन कैरी द कैपेसिटी इम्प्रूव, तो देयर फॉर द एरेथ्रोपोइसिस ब्लड के इम्पोर्टेंट आरबीसी का प्रोडक्शन रेगुलेट करती है। ठीक है, फैक्टर नीड फॉर द नॉर्मल एरेथ्रोपोइसिस की बात करें तो फैक्टर्स कौन कौन से नीड होंगे, तो इसमें हमारे नॉर्मल आरबीसीज फंक्शंस के लिए सिर्फ बोन मैरो और एरेथ्रोपोइसिस सफिशिएंट नहीं है, ब्लड बॉडी को सीवियर न्यूट्रिशंस ऑन हेल्थी मैरो की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम आयरन की बात करें तो आयरन हीमोग्लोबिन या सिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। तो हीमोग्लोबिन एक हीमो प्रोटीन्स है, तो आयरन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन बाइंड के लिए एसेंशियल है। तो आयरन डिफिशिएंसी डिक्रीज द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस और इम्पेयर द आरबीसीज का प्रोडक्शन और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ओके, विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 नॉर्मली डीएनए सिंथेसिस और आरबीसीज मैच्योरेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन B12 डिफिशिएंसी में आरबीसीज का प्रोसेस सेल की नॉर्मल मैच्योरेशंस इफेक्ट हो सकती है और मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो सकती है। फोलेट की बात करें तो फोलेट में क्या होता है,
हमारा इसमें फोलेट, विटामिन B9 भी नॉर्मल आरबीसी सिंथेसाइज एंड सेल डिवीज़न के लिए एसेंशियल हैं। फोलेट डिफिशियंसी आरबीसीज प्रेशर मैच्योरेशंस को अफेक्ट कर सकती हैं और मेटाबॉलिज्म चेंजेस प्रोड्यूस कर सकती हैं। एडिक्वेटेड प्रोटीन एंड अदर्स न्यूट्रिशंस आरबीसी फॉर्मेशंस के लिए एडुकेटेड प्रोडक्शंस विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर्स एसेंशियल्स न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड होती हैं। प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि क्या होता है, सेल और हीमोग्लोबिन रिलीज कंपोनेंट्स की सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड रिक्वायर्ड होती हैं। फिर हम बातें करेंगे इसमें हेल्थी बोन मैरो। तो बोन मैरो नॉर्मली और फंक्शंस होने चाहिए क्योंकि हमारी आरबीसीज प्रोडक्शन मेनली बोन मैरो में भी होती है। अगर बोन मैरो डैमेज या शेयरली सपोर्टेड हो तो आरबीसीज प्रोडक्शन डिक्रीज हो सकता है। ठीक है। फिर है अप्रोप्रिएट द एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट। तो एडिक्वेटेड ईपीओ स्टिमुलेशंस भी नेसेसरी है। ठीक है। किडनी डिसीज़ में ईपीओ प्रोडक्शन डिक्रीज होने की वजह से एनीमिया डेवलपमेंट हो सकता है। आरबीसीज लाइफ स्पैन एंड डिस्ट्रक्शंस आरबीसीज की लाइफ स्पैन्स में, तो एक नॉर्मल मेच्योर आरबीसीज की एवरेज लाइफ स्पैन्स अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज होती है। 120 डेज के ड्यूरिंग आरबीसीज कंटिन्यूसली आरबीसी सर्कुलेशंस में ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, आरबीसीज रिक्वायर्ड द नैरो ब्लड वेसल्स से पास होती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया से स्ट्रेस एक्सपीरियंस करती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेस फेस करता है। टाइम के साथ आरबीसीज मेम्ब्रेन और सेलुलर कंपोनेंट्स ग्रेजुअली लेस फ्लेक्सिबल्स और डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए एन ओल्ड आरबीसीज का बॉडी सर्कुलेशन से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ ओल्ड आरबीसीज। जो ओल्ड पुरानी आरबीसीज हो जाती हैं उनको कैसे रिमूव किया जाता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।